नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 8 एकम 2 जिसका शीर्षक है ईदगाह, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम उसके साहित्य स्वरूप और लेखक के बारे में। शीर्षक ईदगाह, साहित्य स्वरूप कहानी, लेखक मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म वाराणसी के पास आया हुआ लम्ही नामक छोटा सा गांव है, वहां सन 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रेमचंद का मूल वास्तविक नाम धनपत राय था। धनपत राय ने उर्दू साहित्य से लिखना प्रारंभ किया। धनपत राय उर्दू साहित्य में नवाब राय के उपनाम से लिखते थे। उनको उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। हिंदी में वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है गोदान। मूलतः हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को श्रेष्ठ उपन्यासकार के आधार पर समग्र हिंदी साहित्य में सब लोग जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सारी कहानियों का संपादन भी किया है। मानसरोवर भाग 1 से 8 लेकर उन्होंने कहानी संग्रह लिखा है। यहाँ जो शीर्षक बताया गया है ईदगाह, इसमें बताया गया है एक नायक और नायक जिनका नाम है बालक हामिद। एक छोटा बालक अपने दादी के प्रति कितना प्रेम, कितना सद्भाव, कितना त्याग उस बालक में देखने को मिलता है। जब बालक और उसके सभी साथी मेले में जाते हैं, सभी बच्चे कुछ न कुछ वस्तु लेते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, हिंडोले में बैठते हैं, लेकिन बालक हामिद अपनी सभी इच्छाओं का दमन करके अपने दादी उनके लिए एक उपयोगी चीज लेकर आता है और वह लाता है चिमटा। इसके आधार पर हमें बताया गया है बालक हामिद में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। ईदगाह के आधार पर बालक के इन सभी गुणों के बारे में बात प्रस्तुत की गई है। देखते हैं हम ईदगाह सारांश के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ईदगाह। ईदगाह यानी कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह, उसे ईदगाह कहते हैं। एकम के शुरुआत में हमें बताया गया है रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान मुसलमानी धर्म का 9वां महीना, उसे कहते हैं रमजान। रमजान के 30 दिन खत्म हो गए और आज ईद आई है। ईद में जाने की सबको खुशी है, क्योंकि यह त्योहार बहुत ही आनंददायी त्योहार होता है। आज का सूर्य मानो कितना शीतल है, मानो लोगों को ईद की बधाई देने आ रहा है। सब लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पास पड़ोस में सुई धागा लेने जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो वह लोग तेलियों के पास जा रहे हैं। जिस लोगों के घर में पशु है तो वे लोग अपने पशुओं को जल्दी जल्दी सानी पानी दे रहे हैं। सानी पानी यानी कि चारा, चारे की सामग्री, इसे कहते हैं सानी पानी। क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। दो पहरों का समूह। सब लोग इतने प्रसन्न हैं क्योंकि जिसका नाम रटते थे वही ईद आज आ गई है। लोगों को ईदगाह जाने की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन कोई एक रोजा रखता है, कोई आधा रोजा रखता है, लेकिन रोजे रखने की यह बात सिर्फ बड़ों के लिए है। छोटे बच्चे को तो ईदगाह के मेले में जाने की खुशी है। वह सोच रहे हैं अब लोग जल्दी क्यों नहीं करते, हमें ईदगाह चलना है।
रोज ईद का नाम रटते थे और आज ईद आ ही गई। सभी बच्चे के अपने अपने जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ होता है। कुबेर यानी कि धन के देवता। सभी बच्चे के पास पैसे थे। महमूद के पास 1, 2, 10, 12। महमूद के पास 12 पैसे थे। तो मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। सब लोग अब ईदगाह जाने की तैयारियां करते हैं। सब सोच रहे हैं हम मेले में जाएंगे और मेले में से खिलौने लेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और कई सारी चीज़ें लाएंगे। अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। लेकिन इस सभी बच्चे में सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। थोड़े ही दिनों में माँ भी चल बसी। अब हामिद के माता और पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है। हामिद अपनी दादी अमीना के साथ जी रहा है और उतना ही प्रसन्न है जैसे कि वह अपने माता पिता के साथ जी रहा हो। हामिद ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन दादी सोच रही है कि मैं हामिद को ईदगाह पे नहीं भेजूंगी क्योंकि सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप मेरे सिवाय और कौन है? वह ईद को कोसने लगती है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? क्यों? क्योंकि आज ईद का त्योहार है और उसके घर में दाने नहीं है। दाने न होने की वजह से वह ईद को कोसने लगती है कि किसने बुलाया था इस दुष्ट ईद को। बालक की भी बहुत सारी इच्छा होगी, लेकिन उसकी इच्छा यदि पूरी नहीं होगी तो बालक दुखी होगा। दादी सोच रही है नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैदल रास्ता है। बालक कहीं भीड़ भाड़ में कहीं खो गया तो नहीं। दादी उसे यूं न जाने देगी। वह सोचने लगे। उसी समय हामिद आता है और दादी को कहता है, दादी आप जरा भी चिंता ना करें, मैं मेले में जाऊंगा और सबसे पहले मैं घर आ जाऊंगा। उस समय दादी उसे जाने देती है। हामिद के माथे पर एक टोपी है, पैर पर कुछ भी नहीं पहना हुआ है, जूते भी नहीं है और माथे पर जो टोपी पहनी हुई है उस पर एक गोटा है। पुरानी होने की वजह से उसका गोटा भी काला पड़ गया है। सब लोग ईदगाह चलते हैं। सब लोग ईदगाह चलते समय सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिल मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हामिद कभी आगे दौड़कर उसके साथ वालों का इंतजार करता है, फिर सभी बच्चों के साथ वह आगे बढ़ता है। ईदगाह चलते चलते रास्ते में देखते हैं तो रास्ते में अदालत है, कलागर है, कॉलेज है। ये सारी चीज़ें उसे रास्ते में दिखाई देती है। बालक सबसे ज़्यादा प्रसन्न है क्योंकि उसे ईदगाह के मेले में जाना है। सभी बच्चे आगे जाते हैं और थोड़े ही समय के बाद सहसा उन्हें ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष थे और नीचे पक्का फर्श था। रोजेदारों की पंक्तियां न जाने एक के पीछे एक कितनी दूर तक देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी संचालन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा गया था। वह स्वयं खुद का संचालन करते थे और एक के पीछे एक सारी पंक्तियां देखने को मिलती थी। गांव वालों ने वजू किया। वजू करना यानी कि हाथ पैर धोना, और हाथ पैर धोकर पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। ईदगाह खत्म हुई। सब लोग एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं और गले मिलने के बाद अब
मिठाइयों की दुकानों पर धावा होता है। लोग मिठाइयाँ खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ ग्रामीणों का जो दल था वह भी इस विषय में कम उत्साही नहीं था। वह भी मिठाई खाने के लिए जाते थे। मिठाई खाने के बाद सब लोग अब खेलने लगते हैं। हिंडोले में जाते हैं, एक पैसा देकर हिंडोले में बैठ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। उसके बाद चरखी आती है। चरखी में छड़ों में हाथी, घोड़े और ऊंट लगाए गए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और चरखी का 25 चक्कर लगाओ। हामिद, मोहसिन, समी और नूरे सभी मित्र इसमें बैठते हैं, लेकिन हामिद उसमें नहीं बैठता, क्योंकि अमीना के बटुए में सिर्फ 5 पैसे थे। 2 अमीना के बटुए में और 3 पैसे उसने हामिद को दिए थे। 3 पैसे ही हामिद के पास थे, इसलिए वह सोचता है कि मेरे हिस्से में से 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा मैं यह चक्कर काटने में व्यर्थ नहीं करूँगा। वह सभी बच्चे को देखता रह जाता है, लेकिन चरखी और हिंडोले में नहीं बैठता। उसके बाद वह आगे बढ़ते हैं तो आगे देखने को मिली खिलौनों की दुकान। जब खिलौनों की दुकानें देखी तो खिलौनों की दुकानों पर सब बच्चे एकत्र हो गए। कितने खिलौने खूब सजे थे। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबी, यह सारे खिलौने दुकानों में दिखाई देते थे। महमूद सिपाही की पसंद करता है। महमूद सिपाही को लेता है। सिपाही कैसे दिखाई देता है? लाल पगड़ी वाला, खाकी वर्दी पहने हुए ऐसे लगता है अभी कवायद किए आ रहा है। उसके बाद मोहसिन बिस्ती की पसंदगी करता है। वह बिस्ती को पसंद करता है। बिस्ती एक गांव में एक घर से दूसरे घर जो पानी ले जाता है उसे बिस्ती कहते हैं। बिस्ती की कमर झुकी हुई है। एक हाथ उसने मशक पर रखा हुआ है, चमड़े का थैला, मशक, और ऐसे ही लगता है अभी मशक में से पानी उंडेलना ही चाहता है। उन्होंने बिस्ती की पसंदगी की और नूरे ने वकील की पसंदगी की। वकील काला चोगा पहने हुए, लंबा अचकन है, सामने की जेब में सुनहरी जंजीर है, हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। लगता है अभी वकालत किए हुए आ रहा है। किसी के साथ बहस करता है और ऐसा यह मालूम होता है। यह सब 2-2 आने पैसे के खिलौने थे। बहुत ही सुंदर खिलौने थे, लेकिन हामिद 2 पैसों का यह खिलौना नहीं लेता। वह सोचता है कि खिलौनों का क्या फायदा, व्यर्थ में पैसों की बर्बादी होती है और घर पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट जाएंगे। मैं ऐसे खिलौने नहीं लूँगा। वहाँ से थोड़े ही आगे बढ़े तो मिठाइयाँ की दुकानें शुरू हुई। खूब सजी हुई थी। एक एक दुकानों में मान लो 1-1 मन मिठाइयाँ होगी। हामिद सोचने लगता है इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। लेकिन उनके सभी मित्रों ने, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा। सब लोग मजे से खा रहे थे, लेकिन हामिद ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। लेखक बताते हैं कि अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों कुछ लेकर नहीं खाता, सबकी ओर ललचाई आंखों से देखता है। सब लोग प्रसन्न होकर मिठाइयाँ खाकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही अब लोहे की दुकानों की शुरुआत हुई। बच्चे को इस लोहे की दुकान में कुछ भी आनंदित नहीं होते थे। उसे कुछ पसंद नहीं आता था, क्योंकि लोहे से उन्हें क्या फायदा। वह सभी मित्र आगे बढ़े, लेकिन हामिद ने देखा तो लोहे की दुकानों में उन्हें एक चिमटा दिखाई दिया।
चिमटा देखते ही वह सोचने लगा कि मेरे दादी के पास चिमटा नहीं है। रोज अपने हाथ जला लेती है। जब रोटियां बनाती है तो तवे से रोटियां जब उतारती है तो वह अपना हाथ जला लेती है। इसलिए मैं दादी के लिए चिमटा ले जाऊंगा और घर में एक उपयोगी चीज भी हो जाएगी। खिलौनों से तो क्या फायदा, घर में टूट फूट जाएंगे। अगर उसमें रंग मिल गया तो सारा रंग धुल जाता है। हामिद सोचने लगता है मैं अपनी दादी के लिए यह चिमटा ले जाऊंगा। हामिद के पास 3 पैसे थे। वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही सोचने लगता है कि दादी के लिए मैं चिमटा तो ले जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त उसे एक विचार भी आता है कि उसके सभी मित्र मिठाइयाँ खाते हैं और मिठाइयाँ जब खाते हैं तब हामिद सोचने लगता है कि जब मुझे कोई काम करना होता है तो सभी मित्र मुझे बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अगर किसी ने मुझे अब काम करने को कहा तो मैं कहूँगा खाई मिठाई आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसलियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, स्वाद प्रिय हो जाएगी। आज आपके पास पैसे हैं तो आपने मिठाइयाँ ली, लेकिन कल आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको मिठाई खानी होगी तो आप घर में से पैसे चुराएंगे और पैसे जब चुराएंगे तब पकड़े जाएंगे और माता पिता की मार मिलेगी। मैं गरीब ही सही, मैं कुछ खाता नहीं, लेकिन किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। बालक हामिद अपनी इच्छाओं का दमन करता है। उसकी भी इच्छा है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वह कुछ भी नहीं खरीदता। वह सोचता है मैं दादी के लिए चिमटा ले जाऊंगा। हामिद दुकान पर जाता है और दुकानदार से पूछता है यह चिमटा कितने का दिया? दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, निराश हो गया। उसे जब सुना कि 6 पैसे लगेंगे, हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे, वह कैसे खरीदे? लेकिन उसने कलेजा मजबूत किया, हिम्मत एकत्र की और उसने कहा ठीक ठीक पैसे बताओ। दुकानदार ने कहा 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। जब हामिद ने 5 पैसे सुने तो वह सोचने लगा मेरे पास तो 5 पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा 3 पैसे लोगे, लेना है तो लो। और यह कहकर वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की हुड़कियाँ न सुननी पड़े। हुड़कियाँ यानी कि डांट। और दुकानदार ने उन्हें डांटा नहीं, लेकिन बुलाकर 3 पैसे चिमटा दे दिया। वह चिमटा लेकर इतना प्रसन्न हुआ मानो उन्हें कुछ प्राप्त हो गया हो। इतनी खुशी उन्हें प्राप्त हुई कि 3 पैसों में वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के साथ चला, लेकिन उस समय उनके सभी मित्र आए। मोहसिन, महमूद, नूरे, समी, सबने देखा तो हामिद ने चिमटा खरीदा था। चिमटा खरीदा तो सभी मित्र उस पर हंसने लगे, कहने लगे बुद्धू यह क्या चीज लेकर आया तू? उसने कहा तुम मुझे कुछ भी मत कहो, मैंने यह चिमटा लिया है। तो उसके दोस्त कहने लगे चिमटा कोई खिलौना है? उन्होंने बताया खिलौना क्यों नहीं है, अभी मैंने कंधे पर रख दिया, बंदूक हो गई। हाथ में ले लूं तो साधुओं का, फकीरों का चिमटे का काम ले सकता हो। यह सभी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि वह सोचने लगे कि हामिद ने तो 3 पैसों में रंग जमा दिया। उसने 3 पैसों में बहुत ही शानदार चीज ली, लेकिन अब मेले से सभी मित्र बहुत दूर आ चुके थे। अपने माता पिता के साथ यदि जिद भी करते तो कोई भी उसे चिमटा नहीं दिलाता। हामिद ने अपने चिमटे का प्रभाव इतना दिखाया कि सभी लोग प्रसन्न हो गए, मुग्ध हो गए और हामिद के साथ चलने लगे। हामिद बहुत प्रसन्न था। वह सोचने लगा कि यदि मेरे घर में कोई आग मांगने आए
तो ये इस चिमटे से आग दे सकता हूँ। यह चिमटा आग में, तूफान में, आंधी में, सब में डटा रहेगा। इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन खिलौने टूट फूट जाएंगे। सभी मित्रों ने एक दूसरे के खिलौने पेश किए और बारी बारी से हामिद ने सबके खिलौने देखे। यह खिलौने बहुत ही सुंदर थे, लेकिन हामिद ने भी 3 पैसों में शानदार चिमटा खरीदा था। आगे बढ़े। एक मित्र को भूख लगी। जब उन्हें भूख लगी तो वह केले खाने के लिए उसके पिता ने उसे केले दिए, लेकिन इस समय उसने सिर्फ हामिद को ही अपना साथी बनाया। हामिद को साथी बनाया क्यों? क्योंकि यह उस चिमटे का प्रभाव था। चिमटे के प्रभाव के कारण सभी मित्र हामिद के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। 11 बजे के आसपास सब लोग अपने अपने घर चले। मोहसिन जब घर गया, उसने बिजली की पसंदगी की थी। घर में पहुंचते ही उसकी बहन ने उसके हाथ में से बिजली छीन लिया और बिजली छीनने की वजह से ऊपर से नीचे गिरा और बिजली सुरलोक सिधारे। बिजली खत्म हो गया। यह माटी का खिलौना वहां पर टूट गया। नूरे ने जो वकील की पसंदगी की थी, वह वकील भी घर ले जाकर उसे दीवार में 2 कुटिया लगाकर कागज की एक पटरा लगाकर उस पर बिठाता है। राजा भोज की भांति जब उसे बिठाते हैं और वह अपने हाथ से पंखा लेकर उसे हवा चलना शुरू करता है। पता नहीं चलता पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब ऊपर से सीधे नीचे आ गए और वकील साहब की अस्थियां भी कूड़े में मिल गई। माटी का चोला माटी में मिल गया। माटी का चोला यानी कि शरीर, मिट्टी से बना हुआ यह वकील भी आखिर टूट फूट जाता है। दोनों मित्र के खिलौने टूट जाते हैं। अब हामिद आता है। दादी अमीना उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और उसी समय हामिद घर पहुंचता है। जब हामिद घर में पहुंचता है तो दादी बहुत ही प्रसन्न होती है। सुबह से उसका बालक, उसका पोत्र गांव में जाता है, मेले में जाता है और अब घर आता है तो दादी अमीना बहुत ही प्रसन्न होती है। लेकिन जब उसे गले लगा देती है तो हामिद के हाथ में एक चिमटा दिखती है। जब चिमटा देखा तो उसने छाती पीट ली, दुख प्रकट किया और कहने लगी, यह तुम क्या लाए? उसने कहा, मैंने मोल लिया है। दादी ने पूछा, तूने मोल लिया है कि के पैसे में, कितने पैसे में? जब दादी ने पूछा के पैसे में, कितने पैसे में, तब हामिद ने कहा 3 पैसों में। जब 3 पैसों की बात सुनी, अमीना बहुत ही दुखी हुई। वह सोचने लगी, यह कैसा नादान लड़का है। सुबह से गया, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? यह चिमटा। अमीना बहुत ही दुखी होती है, लेकिन उसी समय हामिद ने अपराधी भाव से कहा, दादी आप जब तवे पर से रोटियां उतारती थी, आपकी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं यह चिमटा तुम्हारे लिए आया हूं। जब यह बात दादी ने सुनी तो दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसने अपने गले से लगा लिया। वह सोचने लगी कि इस बालक से इतना जब्त, इतनी धीरज कैसे रह गई होगी। सुबह से गया है, कुछ खाया, कुछ न पिया, फिर भी सभी मित्रों को खिलौने लेते देखकर, अपने मित्रों को मिठाइयाँ खाते देखकर कितना यह बालक ललचाया होगा। लेकिन फिर भी यह अपनी दादी के लिए कुछ चीज लेकर लाया। उसने अपने बारे में नहीं, लेकिन मेरे बारे में सोचा। यह बालक बहुत ही महान है। उस बालक को गले से लगा लेती है, अपनी गोद में ले लेती है और उसकी आंखों से
बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है और वह दुआएं देती जाती है, आशीर्वाद देती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दादी के लिए कोई उपयोगी चीज लाया था। इसलिए प्रेमचंद जी ने यहाँ पर बताया कि एक छोटा सा बालक जब मेले में जाता है तो मेले में उनके सभी मित्र कुछ ना कुछ लेते हैं, लेकिन बालक होते हुए भी अपनी सभी इच्छाओं का वह दमन कर देता है और यह इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी के लिए वह चिमटा लाता है। इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से इस कहानी के माध्यम के आधार पर प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। पाठ की समझ के बाद अब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रश्न और व्याकरण के बारे में। सबसे पहले जानते हैं हम प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, रमजान के 30 रोजों के बाद क्या आता है? रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आती है। दूसरा प्रश्न है, महमूद और मोहसिन के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजे नाम की बीमारी से हामिद के पिता की मृत्यु हुई थी। चौथा प्रश्न है, हामिद किसके साथ रहता था? हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी ने कौन से खिलौने लिए थे? महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने बिस्ती, नूरे ने वकील और समी ने खंजरी जैसे खिलौने लिए थे। हामिद ने क्या लिया? कितने पैसे में लिया? हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा। सातवां प्रश्न है, दुकानों पर कौन कौन से खिलौने देखने को मिलते थे? दुकानों पर सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन जैसे खिलौने दुकानों पर देखने को मिलते थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है समानार्थी शब्द। सबसे पहला है रमजान, मुसलमानी धर्म का 9वां महीना। दूसरा है रोजा यानी कि उपवास। तीसरा शब्द है धावा यानी कि आक्रमण। चौथा शब्द है कुबेर यानी कि धन के देवता। पांचवा शब्द है हैजा, एक रोग। छठा शब्द है कोष यानी कि खजाना। सातवां शब्द है बिसात यानी कि औकात, हैसियत। आठवां शब्द है निगोड़ी, दुष्ट। नौवां शब्द है पृथक, अलग। 10वां शब्द है कवायद, तो परेड। 11वां शब्द दुआए, तो आशीर्वाद। 12वां शब्द है जब्त, तो धीरज। 13वां शब्द घुड़की, घुड़की यानी कि डांट। 14वां शब्द है मातम यानी कि शोक। 15वां शब्द है चोला यानी कि शरीर, तन। उसके बाद तीसरा प्रश्न है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। ईद की नमाज पढ़ने की जगह यानी ईदगाह। एकम का जो शीर्षक बताया गया है ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह। पशुओं के चारे की सामग्री यानी कि सानी। एक विशेष मुद्रा में झुकना, तो सिजदा, सिजदा करना। 4, नमाज के पहले हाथ पैर धोना, वजू करना, उसे कहते हैं नमाज के पहले हाथ पैर धोना। मशक से पानी ढोने वाला बिस्ती, जिसे गिना न जा सके, अनगिनत। वह स्थान जहां लोगों को पानी शरबत पिलाया जाता है उसे कहते हैं सबील
यानी कि प्याओ। यहाँ पर 7 शब्द समूह बताए गए हैं। इसके अलावा 2 पहरों का समूह, 2 पहर, मन को हरने वाला, मनोहर, ऐसे भी कई सारे शब्द समूह हमें पाठ में बताए गए हैं। उसके बाद है मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। वाक्य में प्रयोग हमें पाठ के आधार पर बताया गया है। दिल कचोटना, कुछ न होने पर दुखी होना। दूसरा है बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना। गले मिलना, प्रेम से गले लगाना। दिल बैठ जाना, निराश होना। 5वां है बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना। 6ठा शब्द है सुरलोक सिधारना, तो मर जाना। 7वां छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। 8वां शब्द है रंग जमाना, प्रभावित करना। 9वां शब्द है मुंह ताकते रह जाना, आश्चर्य से देखते रह जाना। यहाँ पर पाठ की समझ के बाद जो जरूरी है ऐसे प्रश्न हमारे सामने हैं। इसके बाद पाठ में जो बताया गया है आवश्यक व्याकरण, समानार्थी शब्द, शब्द समूह और मुहावरे, यह सारे हमें परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।